बहुत समय पहले की बात है। अमरपुर गांव में एक बूढ़ी माँ और दो बेटे रहते थे। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी, लेकिन बहुओं का स्वभाव और व्यवहार अच्छा ना होने के कारण एक दिन बूढ़ी माँ को अपने घर से ही बाहर जाना पड़ रहा है। तभी गांव के लोग उसके घर के बाहर आकर बोलते हैं। एक गांव वाला बोलता है, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, बिमला की बेटी को अपने घर की बहू मत बनाइए। अब देखिए, इसने तो आपको ही घर से बाहर निकाल दिया। फिर बूढ़ी माँ कहती है, अरे नहीं, मेरा अब घर गृहस्थी में मन नहीं लग रहा, इसलिए तो। फिर गांव का एक आदमी कहता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर आप इस घर में नहीं रहना चाहती तो मेरे साथ रहेंगी। फिर बूढ़ी माँ कहती है, अरे नहीं, मैं अब सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहती हूँ। फिर गांव का वह आदमी बूढ़ी माँ के बेटों से कहता है, अरे कालू, अरे लालू, तुम्हारी माँ घर छोड़कर जा रही है और तुम दूर से ही खड़े होकर देख रहे हो, बेवकूफ। बीवियां तो हमने बहुत देखी है, लेकिन तुम्हारे जैसा बेवकूफ बेटा आज तक हमने नहीं देखा है। फिर दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे हम लोग तुम्हारे घर के नहीं हैं, फिर भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि छोटी बहू और उसकी माँ दोनों ने ही मिलकर आज तुम्हारी माँ को घर छोड़ने पर मजबूर किया है। फिर उस बूढ़ी माँ का बेटा बोलता है, यह क्या माँ, मुझे पहले से ही पता था कि लोग आपकी वजह से हमें ही दोष देंगे। हमने और आपकी बहुओं ने आपको घर छोड़ने के लिए बोला है, बताइए। फिर छोटी बहू की माँ भी बोलती है, हाँ दीदी, आपके गांव वाले मेरे साथ साथ मेरी बेटी को भी उलाहना दे रहे हैं। फिर छोटी बहू कहती है, इसलिए तो यह घर छोड़कर जा रही है माँ, ताकि सभी गांव वाले हमें भला बुरा कहें। फिर बड़ी बहू भी कहती है, अरे यह क्या, मैंने तो आज तक इन्हें कुछ भी नहीं कहा और यह लोग मुझ पर सास को घर से बाहर निकालने का आरोप लगा रहे हैं। फिर बूढ़ी माँ कहती है, अरे नहीं नहीं बहू, तुम लोगों को कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मैं यहाँ से अपनी मर्जी से जा रही हूँ, चलती हूँ, अब मैं चलती हूँ। फिर बूढ़ी माँ दूर किसी गांव के नदी किनारे बैठकर हाथ जोड़कर भगवान को याद करती हैं और कहती हैं, हे ऊपर वाले, सुबह से खाने के लिए मुझे कुछ भी फल फूल नहीं मिला है, अब मैं क्या करूं। मजबूर होकर बाजार में मुझे अब इन मछलियों को बेचने के लिए इनके प्राण लेने होंगे। अरे नहीं नहीं, हे ऊपर वाले, ऐसा कोई रास्ता निकाल दीजिए ताकि अपना पेट भरने के लिए मुझे किसी मछली के प्राण ना लेने पड़े। तभी नदी किनारे एक मछली का बच्चा तड़पता हुआ दिखाई देता है। तो बूढ़ी माँ उस मछली के बच्चे को हाथों में उठाकर नदी में फेंकने वाली होती है। तो वह मछली का बच्चा बोलता है, मत फेंको, मुझे मत फेंको। फिर बूढ़ी माँ कहती है, कौन, किसने आवाज दी? यह तो किसी बच्चे की आवाज थी, लेकिन यहाँ कोई छोटा बच्चा कैसे आ सकता है? फिर मछली का बच्चा बोलता है, मैं हूँ, मैं आपकी हथेली में मैं हूँ। फिर बूढ़ी माँ कहती है, हथेली में? लेकिन हथेली में तुम मछली, तुम बातें करती हो? फिर मछली का बच्चा बोलता है, मैं बात कर सकता हूँ, मैं मत्स्य कुमार हूँ। माँ कहती है, तुम मछली होने के बावजूद पानी में क्यों नहीं जाना चाहते हो? मछली का बच्चा बोलता है, मैं अभी छोटा हूँ, मैं इस नदी में नहीं रह पाऊंगा, यहाँ की बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। फिर बूढ़ी माँ कहती है, तो फिर तुम कहाँ रहोगे? आपके पास, आपका बेटा बनकर। फिर बूढ़ी माँ कहती है, मेरे पास तो खुद के लिए कुछ नहीं है, अगर मेरा बेटा बनकर मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगी? फिर मछली का बच्चा कहता है, आप क्यों खिलाओगी, बल्कि बच्चे ही अपने बूढ़े माँ बाप को खाना पीना खिलाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। फिर बूढ़ी माँ कहती है, मतलब तुम मेरी देखभाल करोगे? फिर हंसने लगती है, सच में, एक तो तुम मछली हो
ऊपर से इतने छोटे हो और तुम पानी से बाहर नहीं रह सकते हो। तुम मेरी देखभाल कैसे कर सकते हो भला? फिर वह मछली का बच्चा कहता है, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मत्स्य कुमार हूँ, जादुई मछली हूँ। इसलिए आज से आपको खाने पीने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और आपकी मुसीबत समय पर मैं आपकी रक्षा करके मैं अपने बेटे का कर्तव्य निभाऊंगा। सबसे पहले किसी बर्तन में पानी भरकर मुझे उसमें रख दीजिए। फिर बूढ़ी माँ एक तगारी में पानी भरकर उस मछली को अपने जंगल के घर में रख देती हैं। फिर कहती हैं, तुम एक जादुई मछली हो यह तो मैं समझ गई, लेकिन तुम पानी में रहकर मेरी देखभाल कैसे करोगे? फिर वह मछली का बच्चा बोलता है, देखना चाहेंगी? आज आपके खाने के लिए कुछ नहीं मिला है ना? चलिए बताइए, आपको क्या क्या खाने की इच्छा है? अरे मैं एक विधवा औरत हूँ, मैं पानी और फल के अलावा और कुछ भी नहीं खाती। लेकिन तुम यह सब? फिर मछली का बच्चा कहता है, यह लीजिए माँ, आप यह सारे फल खा लीजिए। और उस तगारी में केला सेब आम सब आ जाते हैं। फिर बूढ़ी माँ कहती है, क्या इतने सारे? और उन फलों को हाथ में उठाते हुए बहुत खुश होती हैं और खुशी से रोने लगती हैं। फिर मछली का बच्चा कहता है, मत रोवो, मत रोवो, आज से आपको कोई तकलीफ उठानी नहीं होगी। बूढ़ी माँ कहती है, हे ऊपर वाले, तुम सबका भला करते हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले दिन सुबह सुबह बूढ़ी माँ अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी अंदर से आवाज आती है, माँ मुझे बचाइए, यहाँ आइए, देखिए माँ, जल्दी आइए माँ, मुझे बचाइए माँ। सोचती है, यह क्या? यह आवाज तो जहाँ मैंने अपने नए बेटे को रखा था वहां से आ रही है, लेकिन आवाज थोड़ी अलग लग रही है। फिर बूढ़ी माँ घर के अंदर जाकर देखती हैं और कहती हैं, यह क्या? यह क्या देख रही हूँ मैं? फिर वह मछली का बच्चा कहता है, मैंने तो आपको पहले ही बताया था ना, मैं एक जादुई मछली हूँ। हर दिन सूर्य उदय होने के साथ ही मैं पहले से दुगुनी आकार का हो जाऊंगा, और अब मैं इस छोटे से बर्तन में कभी नहीं रह पाऊंगा। लेकिन तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे बेटे बनकर मेरे साथ रहोगे। फिर वह मछली का बच्चा बोलता है, रहूंगा न माँ, आपका जिस वक्त जो कुछ भी मन होगा देखिएगा, आपके मुंह से कहने से पहले ही सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। आप पर कोई भी मुसीबत आने से पहले ही मैं आपको सावधान कर दूंगा। आपको जब भी मेरी ज़रूरत होगी ना, देखिएगा आपके याद करते ही मैं आपके पास आ जाऊंगा। आप मुझे तालाब में लेकर चलिए माँ। अच्छा चलो चलते हैं। फिर बूढ़ी माँ वह बर्तन उठाकर लेकर चलती हैं जिसमें वह मछली का बच्चा रहता है, और उसे एक तालाब में छोड़ देती हैं। फिर वापस अपने घर की ओर जाते समय बूढ़ी माँ की साड़ी लकड़ी में फंसकर फट जाती है। फिर बूढ़ी माँ कहती है, यह क्या? मेरी साड़ी फट गई, अब मैं क्या पहनूंगी? मेरे पास तो और कोई साड़ी नहीं है। फिर बूढ़ी माँ घर पहुँचती हैं तो देखती हैं कि साड़ी और फल पहले से ही रखे हुए हैं। फिर कुछ दिनों बाद आवाज लगाती हैं, माँ माँ। फिर बूढ़ी माँ कहती हैं, यह क्या? यह तो मेरे बेटे की आवाज है, मेरा बेटा मुझे बुला रहा है। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। फिर बूढ़ी माँ दौड़ते हुए उस तालाब पर जाती हैं तो वह मछली कहता है, देख रही हो माँ, यह तालाब भी अब मेरे लिए छोटा पड़ रहा है। अब आपको ही मुझे नदी में लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तो अब बहुत बड़ा हो चुका हूँ। अब आप मुझे नदी तक कैसे लेकर जाएंगी माँ? फिर बूढ़ी माँ कहती है, सच में मैंने तो यह सोचा ही नहीं था, अब मैं क्या करूँ? फिर बूढ़ी माँ फावड़ा लेकर तालाब को खोदती हैं और नदी तक रास्ता बनाती हैं ताकि वह मछली नदी तक पहुँच सके। फिर वह मछली नदी में पहुँच जाता है। फिर वह बोलता है, माँ माँ, आज आपकी वजह से ही मेरी जान बच सकी है।
एक माँ ही अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है। आपने फिर से यह साबित कर दिखाया है। माँ आप धन्य हो माँ। फिर वह बूढ़ी माँ कहती है, तुमने भी तो मेरी सारी तकलीफें दूर कर दी है। मेरे मन की इच्छा जुबान पर आने से पहले ही तुमने उसे पूरा किया। फिर वह मछली कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया माँ, लेकिन अब मुझे करना पड़ेगा क्योंकि आप पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। माँ, अरे कैसी मुसीबत आने वाली है? बहुत जल्दी आंधी तूफान के साथ बारिश आने वाली है और आंधी तूफान के साथ वह बारिश कई दिनों तक होती रहेगी। इस नदी के पानी में मैं रहकर इस बात की साफ अनुभूति हो रही है। लेकिन आप परेशान मत हो, मैं आपकी किसी तरह की हानि नहीं होने दूंगा। फिर बूढ़ी माँ कहती है, यह तुम क्या बोल रहे हो बेटा? इसका मतलब मेरे बेटे और उनकी पत्नियां, मेरे गांव वाले सभी मुसीबत में पड़ जाएंगे। सुनो बेटा, तुम मुझे मत बचाओ, तुम सिर्फ उन लोगों की रक्षा करो। फिर वह मछली बोलता है, जिन लोगों ने आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया, आप अपने बारे में सोचने के बजाय अपने बच्चों और उन पत्नियों के बारे में परेशान हो रही हो माँ। मैं क्या करूं बेटा, मैं माँ हूँ ना। तुमने तो सुना ही है ना, पुत कपुत हो सकते हैं पर माता कुमाता नहीं होती। इसलिए मुझे इसी समय गांव जाकर सबको सावधान करना होगा। जाती हूँ मैं। फिर गांव में जाकर चिल्लाती है, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, अरे सुनो सभी, बहुत तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने वाली है। इस बारिश की वजह से पूरा गांव तबाह हो सकता है। अपने पति पत्नी बच्चों को लेकर इसी समय मेरे साथ चलो। फिर बूढ़ी माँ की छोटी बहू कहती है, तो क्या हुआ, बारिश तूफान क्या पहली बार आने वाला है? फिर बूढ़ी माँ कहती है, नहीं नहीं बहू, तुम समझ नहीं रही हो, यह कोई साधारण बारिश नहीं है, साधारण तूफान नहीं है। सब कुछ उजड़ जाएगा, मैं सच बोल रही हूँ। अगर तुम लोगों ने इसी समय गांव नहीं छोड़ा तो सब बर्बाद हो जाएगा। फिर बूढ़ी माँ का बेटा बोलता है, कहा ना, हम में से कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा। फिर गांव का एक व्यक्ति बोलता है, नहीं, तुम लोग भले ही अपनी माँ की बातों पर भरोसा न करो, लेकिन मैं तो उनकी बात जरूर मानूंगा, इसलिए हम सब इनके साथ जाएंगे। फिर बूढ़ी माँ कहती है, लेकिन मैं अपने बच्चों को इस हाल में छोड़कर कैसे चली जाऊं बेटा? कालू लालू, मेरी बात मान लो, चलो यहाँ से। फिर एक बेटा बोलता है, आप क्यों हमें परेशान कर रही हैं? कहा ना नहीं जाएंगे। फिर बूढ़ी माँ भी वहीं रुक जाती है और थोड़ी देर में तेज आंधी तूफान और बारिश चालू हो जाती है। बांध भी टूट जाता है। फिर एक गांव वाला बाहर निकलकर कहता है, अरे भागो यहाँ से, नदी का बांध टूट गया, अरे जल्दी करो सभी लोग भागो। फिर जब पानी घरों के अंदर घुसने लगा तो बूढ़ी माँ का बेटा कहता है, माँ हमें अपनी गलती समझ में आ गई, आप हमें बचाओ, वरना हम सभी सारे गांव वाले मारे जाएंगे। अब मैं क्या करूं? इतने सारे लोगों की जान मैं कैसे बचाऊंगी? फिर बूढ़ी माँ हाथ जोड़कर कहती है, हे ऊपर वाले, कोई रास्ता दिखाओ। फिर वही मछली जो माँ जी का बेटा होता है, वह तैरकर वहां आ जाता है और गांव के लोग और कालू और लालू दोनों बेटे उस मछली पर चढ़ जाते हैं। दोनों बहुएं और उनकी माँ नीचे रहती है। तभी उनका बेटा बोलता है, माँ इन लोगों को यहीं छोड़ दीजिए, इन लोगों की वजह से ही हमारा घर बिखर गया। फिर बहुएं और उनकी माँ बूढ़ी माँ से कहती हैं, मुझे माफ कर दीजिए माँ। फिर माँ के एक इशारे से मछली उन लोगों को भी अपने ऊपर चढ़ा लेती है। फिर गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, जिन लोगों ने आपको इतनी तकलीफ दी और आपको अपने ही घर से निकाल दिया, आप उन्हीं लोगों को बचा रही हैं। फिर बूढ़ी माँ कहती हैं,
क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया वह अपनी बेटी और दामाद के सुख के लिए किया। इन्होंने जो रास्ता चुना था वह गलत था। फिर बहू की माँ बोलती है, समझ गई दीदी, मैं अच्छी तरह से समझ गई। जिनसे प्यार करते हैं उनका भला करने के लिए दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए, दूसरों से भी प्यार करना चाहिए। फिर वह मछली बोलता है, चलो भाई, अंत भला तो सब भला। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।